सर क्या कहेंगे जिस तरह से ये घटना हुई है, घटना के बाद तमाम विपक्ष के नेताओं को घटना स्थल तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, संवेदना नहीं व्यक्त करने दिया जा रहा है, किसी को घर में अरेस्ट किया जा रहा है, किसी को रास्ते में पकड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? सरकार से यही प्रश्न हमारा है कि आखिर क्या छिपाना चाहती है, क्यों देश की विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। वे जाना चाहते हैं, जो किसान मरे हैं उनके परिवारों से मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए और यथा स्थिति को जो है वास्तविक स्थिति उसको जनता को बताने के लिए। गवर्नमेंट की मंशा है कि जो वहाँ घटा, जिस तरह से पुलिस के हाथों कोई गोलियों से लोग मारे गए वो जनता तक न पहुँचे, किसान मारे गए। आप जानते हो बरसों से किसान आंदोलन कर रहा है। एक तो ये गवर्नमेंट गलत कानून लाई जिसको किसान पसंद नहीं कर रहे थे, उनकी लाख कोशिश के बाद 1 साल के बाद भी एक बार लोग कहते हैं कि मान नहीं रहे किसान। ये गवर्नमेंट बताए कि किसानों से वार्ता में अगर मान लो किसान कह रहे हैं कि हम कानून को वापस करना चाहते हैं, सब वापस लो, चलिए आप उनकी बात नहीं मानते, लेकिन आपने क्या कहा कि हम ये करना चाहते हैं? एक भी सुझाव दिया? एक भी किसानों से कहा कि हम उस कानून में ये संशोधन करना चाहते हैं, हमारी बात मान? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। इतनी जालिम तो सरकार है, मनमाने तरीके से काम कर रही, लोगों को मार रही। और लोकतंत्र में ये हमारा सबका अधिकार है कि हम अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध करें शांतिमय तरीके से। क्या अखिलेश कोई असलाधारी लोगों को ले जा रहे थे? हमारी ये फौज जो है वो क्या असला लेके जा रही थी? शांतिमय तरीके से। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में ये लिखा हुआ है कि हम शांतिमय तरीके निशस्त्र होके प्रदर्शन कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है जिसको किन्हीं भी परिस्थितियों में छीना नहीं जा सकता है, लेकिन नहीं जाने दिया। सर पूर्व मुख्यमंत्रियों को वहाँ से पुलिस बल ने उनको हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक वो कहाँ है ये पता नहीं, यहाँ भी नहीं पहुँच पाए हैं। हम यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं को ही चाहिए कि बताएं कि हैं कहाँ, वरना लोगों में थोड़ी सी गुस्सा हो रही है, कहीं यहाँ ना फिर कोई गड़बड़ी शुरू हो जाए। भाई हमारे अध्यक्ष अगर पता नहीं चलेगा तो व्यग्रता तो है ही लोगों के मन में कि कहाँ है। यही था ना सर, निश्चित तो यही। नहीं, मैं तो वहीं से था, वहीं से मुझे लाया गया कि चलिए आपको गिरफ्तार किया था, अखिलेश के साथ से ही जी, और दोनों लोगों को अलग कर दिया गया था। हाँ सर वहाँ पे जो लोग अभी 8 लोगों की मौत के आंकड़े से बढ़कर 9 हो गए हैं, एक पत्रकार भी वहाँ पे शहादत दिया है इस पूरे मामले में, क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद है। ऐसा न कभी सुना न देखा, और ये तो वहाँ जाने तक नहीं देखा। ये सारी घटना को छिपाना चाहते हैं। और आप देखना शाम तक पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से प्रेस रिलीज या प्रेस करा के ये कह दिया जाएगा इसमें सब किसान दोषी हैं, उनका कोई दोष नहीं। हाँ यही कहा जाएगा। सर, हम लोग शुरू से ही छोटे से तभी से पढ़ रहे हैं भारत में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सर जब कृषक लगातार आंदोलन में बैठे हैं तो ऐसी कौन सी मुश्किल है जो उस पर संशोधन करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं या उस पर बात करने के लिए? तो सरकार कहती है कि हम तो बैठे हैं, आए हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं मान रहा। ऐसा है, ये सरकार किसानों के लिए कानून नहीं लाई है। ये सरकार कुछ बड़े उद्योगपतियों को किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से, इस पूरे किसानी पर कब्जा करने के उद्देश्य से लाई है। वरना मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इन्होंने उन कानूनों के तहत एक कानून में ये संशोधन किया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर से गेहूं चावल वगैरह को हटा दिया जाएगा, माने जितना चाहे कोई भंडारण कर सके, जमाखोरी चाहे जितनी करे। ये कानून बना बाद में, उससे 3-4 साल पहले से अडानी की लाखों करोड़ों टन इन अन्नों को भरने के लिए गोदाम में तैयार हो चुकी। आखिर उसे कैसे मालूम पड़ेगा? उसे 4 साल पहले से पता था कि ये कानून हमारे लिए बनाया जा रहा है। इसका कोई जवाब नहीं बीजेपी वाला दे रहा है। और सर हम लोग देश भर में एक ये दृश्य देखते हैं, ना हो चाहे वो आलू हो, लोग लंबी कतारों में लोग ले जाते हैं, वहाँ नंबर नहीं लगता और बारिश होती है, सब कुछ सड़ता है, सब बेकार होता है, सूखता है। इस पर ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, और सारी भरपाई किसानों की। ये करते नहीं है। मैंने कम से कम हमारी पार्लियामेंट के भाषणों को देखिए, मैंने दर्जनों बार कहा है कि हमारे यहाँ लगभग हर साल, अब लगभग ये पहुँच गई है 60 करोड़ प्रति साल के हिसाब से जो फसल नष्ट हो जाती। 60 करोड़, 60,000 करोड़ हर साल। पहले 50,000 करोड़ के आसपास थी, क्यों कोई व्यवस्था ही नहीं कर रही गवर्नमेंट।
मैं तो कमेटी का एग्रीकल्चर कमेटी का 4 साल चेयरमैन रहा, उस बार बार रिकमेंड किया कि ऐसा करना चाहिए, कुछ व्यवस्था कीजिए। फूड प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान जो आज भी सबसे ज़्यादा लगभग 63% लोगों को रोजी रोटी देता है, उसकी अगर प्रति इतनी अनदेखी की जाएगी तो देश जाएगा कहाँ आखिर। इससे ज़्यादा तो रोजी देता नहीं कोई। अडानी कितने लोगों को रोजी दे सकता है? जी 1000-2000। बिल्कुल सर ये क्या रास्ता आपको क्या दिखता है सर? ये क्या आंदोलन ये खत्म होगा, ये कानून खत्म होगा, कि संशोधन पे आप लोग बात जब मानेंगे? तक ये सरकार हटेगी नहीं तब तक कोई किसानों की समस्या का सुलझाव नहीं है। इसका अंत यही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।